चलो ठीक है, ऐसे पूछ जाता है वो क्वेश्चन दोबारा काम। ठीक है सुनो इधर देखो, बात ये नहीं, बात क्वेश्चन है कि जो काम का काम चीज़ है वो देखो। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बहुत बार पूछा। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन जिम्मेदार होती है गैस से, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा। आपके 2023 वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ इसमें। ये देखो ग्रीन हाउस गैस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी आया था, बाद में भी आएगा, तो कम से 4-5 बार पूछा जा चुका है। ये लो समताप मंडल ओजोन वाला क्वेश्चन 3-4 पहले आप पढ़ चुके हो। समताप मंडल में पाया जाता है पराबैंगनी। ये देखो ये देखो आपकी बार जो क्वेश्चन आया था 2023 वाला, मॉन्टियो प्रोटोकॉल पूछा था 2020 में। अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है सोइल इरोजन वाला बहुत बार आ चुका है। ये मदर लौटता वाला भी मिलेगा आपको, ये वाला भी मिलेगा। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको जूम खेती वाला। जूम खेती वाला कम मिल जाएगा। कम में बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही चैप्टर में। ये वनोन्मूलन के क्या नुकसान होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। अरे यही पैसेज वाला पूछा था, याद करो कल पैसेज किए थे अपन एक। लगभग मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम भी आपको इसमें मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ मैं 10-15 क्वेश्चन तो कन्फर्म है 100%। देखो ये क्वेश्चन पूछा, ईएफसिस्ट पूछा, रेडियो सेक्रेसिस्ट पूछा, ग्रीन हाउस गैस वाला पूछा। ठीक है और कौन सा चैप्टर भेजे थे, तो इस चैप्टर को रट लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। इसकी पीडीएफ निकलवा ले। हाँ बस एक ही पढ़ना है इसमें, और भी पढ़ने का और भी है तो वो मैं किताब बताऊँ। तो इसमें मिल जाएगी ठगी। अरे किताब क्या लेनी है यार, 50 पेज है उसमें, मैंने देखा है। इतने की किताब दे टेलीग्राम पे है। तीसरा चैप्टर कौन सा चैप्टर था? एक ही भेजा था, नहीं 14 चैप्टर है। 13 चैप्टर है मैंने पूरा भेज दे, फिर स्क्रीनशॉट ले ले। ये चैप्टर मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे याद रख लेना। अब कुछ कुछ मैं बताऊंगा चैप्टर है जहाँ से हर साल क्वेश्चन फिक्स है, वहाँ से आएंगे ही, क्योंकि है ना लोगों को ध्यान नहीं रहता 11-12 की बुक्स पर। हाँ ये तो बायोलॉजी वाले हैं जी, बायोलॉजी वाले। नहीं इसके अलावा मैं बताऊंगा 2 चैप्टर है जो जिस पे ध्यान नहीं देते लोग, है ना। तो यहाँ से बताया हो ना 13 से नहीं, 11 और 12 चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेरे पास है 11 है ये बायोलॉजी में, हाँ बायोलॉजी में 6 चैप्टर है मेरे पास। वो मैं 6 ही की 6 पढ़ाई की वो मैंने। 6 वाला ही इम्पोर्टेंट हो। लास्ट के ना 4 इम्पोर्टेंट है ना सर? नहीं 4 नहीं 6 इम्पोर्टेंट हो। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें से देखो क्वेश्चन जो बने हुए हैं वो, और मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये रट लो, ये तो कुछ कुछ फिक्स है। यहाँ से है ना, देखो मैं बताऊँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना यहीं से आते हैं, और आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से बेसिक क्वेश्चन इन 3-4 चैप्टर से। देखो अभी मैं बताता हूँ आपकी बात 2023 वाला क्वेश्चन। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कौन सी वर्षा होती है, क्या होता है, कौन सा क्षेत्र कैसा होता है, ये पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन अब की बार भी पूछा था,
ये पूछा था अब की बार। जे वजे वाला पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा निकेत डायरेक्ट, नीचे क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। प्रकाश संश्लेषण में कितनी बार क्वेश्चन पूछा, कितनी बार, बहुत ज़्यादा बार। अमृता से पूछता है। लिखो 4273, 4273 लिखो, लिखो 4273, 4273। आपकी बार याद करो क्वेश्चन जो आया था 2023 वाला, ये कंगारू के बारे में जो आया था क्वेश्चन, याद है क्वेश्चन? याद है, तूने तो दिया था पेपर। कैक्टस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता याद करो। कल ही तो करवाया था ये क्वेश्चन, मैंने फिर बोला था 2013 में ये क्वेश्चन आया, आगे 2018 में भी आया डायरेक्ट। कैक्टस वाला आया है। कैक्टस वाला मिला है मुझे। अरे कल ही तो किए थे तुम लोग, फोड़ दूंगा तुम कल लोग। भी किया और उससे पहले भी मिला था। कैक्टस परागण कब करते हैं, कैसे करते हैं? देख याद करो, ये क्वेश्चन आपकी बात 2023 में जो आया था कि बहुत कम तापमान में कोई जीव रह सकता है, नहीं रह सकता है, कुछ कुछ वाला जो क्वेश्चन आया था। ये देखो, ये सारा ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना आपकी बात 2023 वाला। याद करो, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन सी सेट का याद है? ये भूल गए अब भी? जिसका बेस छोटा होता है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 2016 में, 2016-17 में। याद करो एनसीईआरटी का, मतलब सीसेट का क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चरघातांक की वर्दी वाला 2011-12 का क्वेश्चन, ये वाला ग्राफ। ग्राफ बताइएगा तो। ये रहा, याद करो, उसमें चरघातांक वाली वर्दी वाला आया था ना क्वेश्चन, तीन ग्राफ दिए थे उसमें। और वो वाला भी सर, जिसमें कि आधार छोटा है, वो भी सी सेट में तो आया है। हाँ वही तो मैं बताया, तो वो वाला। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है।
परभक्षण क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्पर्धा क्या होती है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं फिर बता रहा हूँ। ओल्ड वाले में, नए वाले में तो हटा दिए। याद करो आर्किड की खेती वाला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश, याद है? तुम लोग भूल जाते, 2011 12 के पेपर में तो किए थे। अरुणाचल प्रदेश में है तो है, 2 क्वेश्चन है 2012 में। उसमें थी ये ना भाई, आर्किड की खेती कहाँ पे की जाती है। ज्योग्राफी में ये 11th में ऑर्किड की विशेषता कि वो हवा से ही अपने सारे खनिज और पानी की पूर्ति कर लेते हैं। अब अगला देखो, इसमें इतना ही दिया, एक ही चैप्टर है ना ये तो। ठीक है, तो ये 4-5 चैप्टर रुक जाओ, मैं पर तो ये हटा दिया ना इन्होंने, मामला क्या एक गड़बड़ है कहाँ से क्या? डाउनलोड किया तुझे? जहाँ से इसको किया वहाँ से और भी करना। 6 चैप्टर है, आखिरी वाले पढ़ लेना, ये आखिरी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव समष्टि। ये तो अभी तो एक ही चैप्टर देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन आए, पारितंत्र, इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, 8-10 वाले को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर इनको पढ़ लोगे तो आप। ये 6 चैप्टर पढ़ लो, अब की बार इन लोगों ने क्या कर दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पे फोकस रहो, कल्याण हो जाएगा। इसको पूरी बुक डाउनलोड करना, कहाँ से करिए? टेलीग्राम से उठाइएगा? नहीं, मेरे पास पहले से थी। ये 12th वाली हिस्ट्री है ना सर, उसमें जो एक नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया हटा दिया इन्होंने, चैप्टर हटा दिया, नहीं तो इधर देखो कितने तो 16 तक देख रहे थे ना अपन, अभी देखो हटा दिया इन्होंने। तो अपन एक बार मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से इन्होंने क्या किया, कौन सा चैप्टर है। चैप्टर इन्होंने मिक्स किए हैं बहुत सारे इधर उधर। खुली हाँ, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा था, ये 7 और 8वां, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज याद रख लेना, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 है, 7 और 8। ये जो अभी जो मिलेंगे फंगाई उंगाई वाला, ये देखो ये आगे अभी जो अपन किए थे, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इधर। याद करो, आप क्या पीएच वाला क्वेश्चन आया था, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा था, जो 2 चैप्टर छूटे हुए थे, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ये जो दवाइयों के नाम दिए हुए थे सर उसमें, ये जस्ट ऊपर फैलेरिया वाली जो फोटो थी, तो उसके दवाओं के नाम भी पूछे गए हैं। पहले पूछा गया होगा, अभी तो इतना नहीं। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, टी कोशिका याद है, 2022 का क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बताता हूँ, 2 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये वो 2 चैप्टर यही है वो। ये लो, ये क्वेश्चन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कल किए थे, अरे मैंने बोला था 2021-22 में भी आया है, याद है? तुम लोग बहुत जल्दी भूलते हो भाई, तुम लोग क्या हो गए थे।
फिर 12 में तो कराए थे ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, इसमें भी करवाया था। तुम लोग इतनी जल्दी भूलते हो तुम लोग। कुछ टेंशन में बैठे हुए हैं, पता नहीं विकास भाई क्या है। अरे यार मैं ढूंढ, तुम मेरे को क्या कर रहा, मैं ढूंढूंगा यार, बता फिर तुम क्या क्या ढूंढ रहा हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ, चक्कर में लग रहा हूँ, एनसीईआरटी खोल ली मैंने। अब क्या याद रखना, कैंसर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2025 तो भारत ने कैंसर को एलिमिनेट करने के बारे में प्रण लिया था, तो याद रख लेना। अभी देखो ये चैप्टर इधर दिया भी है, तो अच्छा खासा है इसमें क्वेश्चन बनने का। धतूरा से भी बनता है क्या? गांजा, ड्रग्स। और क्या है पता नहीं तुम्हें? धतूरे से ही बनता है। सबसे तगड़ा होता है ये सब। वाइट क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको कर लेना अच्छे तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आदमी पागल हो जाएगा। यही है कि एक एक चैप्टर दे रहे हैं ना लोग। अब देखो इसमें भी एक ही चैप्टर दिया। मानव स्वास्थ्य रोग मानव कल्याण सूक्ष्म जीव वाला जो है, वो वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी देखो रुक जाओ, एक बार वो मिलेगा तो 7वां अध्याय खोल लेना ना अपने, 8वां देखो। ये वाला। अब की बार का क्वेश्चन याद करो तुम लोग। ये साथ में सेंड करते रहो, ग्रुप में मिलते रहे। देखो केवल सूक्ष्म जीव मानव सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। मृदा जलवायु हमारे शरीर के अंदर अन्य प्राणी पादों में पाया जाता है, जहाँ तक किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है। जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय जीवन जहाँ तक 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों कई मीटर तक नीचे उच्च अम्लीय प्राणी जैसे स्थानों में पाया जाता है। याद करो आपके 2023 का क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव विविध प्राणी जैसे प्रोटोजोआ जीवाणु, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था, कौन सी कंडीशन में रह सकता है। 6वां चैप्टर डाल दिया तुम ग्रुप में? वो मैं नहीं, ये पीडी ये वाला चैप्टर जब भी मैं करा रहा था। ये देखो, थोड़ी सी ऊपर करेंगे सर, प्रोटोजोआ वाले के पास। हाँ ये वाला क्वेश्चन ऊपर से भेजो उधर। वो इस वाले चैप्टर की बात कर रहा था, फाउंडेशन। प्रोटोजोआ वाले थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसमें भेज दूं YouTube, उस पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम भेजो। इसमें ये है जीवन की उत्पत्ति। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये सारे इसीलिए बता रहा हूँ 12th तक जाना पड़ेगा। ये अपने को बायोलॉजी भी 12th तक पढ़नी है, ठीक है। देखने के बाद भैया मैं पूरा डाल देता हूँ। कुछ चैप्टर रहेंगे जो ज्यादा वैसे, वही तो बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे भेज दूं, ये वाले क्वेश्चन आए। हां ये कौन सा चैप्टर का है सर? ये 12th बायोलॉजी के इसके क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं इसमें से। चैप्टर ये विकास वाला, ये जो भेजो, ये है वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये 6वां चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर वो 7 नंबर। ये चैप्टर नंबर ये रहा ना, 8 मानव कल्याण। तो मैंने बताया ना आखिरी के 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये 6 से लेके तुम्हें 12-13 तक पढ़ना है। किण्वक क्या होता है, एंटीबायोटिक। सचिन तो बायोलॉजी की भेज रहा हूँ मैं, इसकी भेजता हूँ, इस केमिस्ट्री की। बायोगैस, ये अमोनो एक्शन प्लान, बायोगैस के उत्पादन किट कैसे मेथेनजन, ये आगे आपको मिलेगा भी बायोगैस वाला। भैया कार्बन रासायनिक एक इम्पोर्टेंट है, क्या देखना एक बार। नहीं ये जो वैसे हो जाता है, अपने को बेसिक साइंस वाला देखना, इतने स्पेसिफिक नहीं जाना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, पर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, परंतु ठीक ठाक है इसमें। वो नहीं मेरे को ये वाला 7वां, ये नीचे 6वां, ऊपर 7वां, 11th में ये। मैं इसी की बात कर रहा था। हाँ ये मैं इसकी बात कर रहा था, मैं बोल रहा था ना कि केमिस्ट्री में दिया हुआ। अब देखो इसका क्वेश्चन, मतलब इनको कंबाइन करके पढ़ लोगे ना इन चैप्टरों को, निकाल लो ये चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है
इसमें देखो आपको पर्यावरण प्रदूषण वाले सारे मिल जाएंगे, मृदा प्रदूषण वाला मिल, जल प्रदूषण, ओजोन वाला, वायुमंडलीय, और ये सारा इसी चैप्टर की मैं बात कर रहा था। इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर मिलता। ये देखो आपकी बात जो ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इधर सारा। समताप मंडल के ये क्या करता है, आपकी बात 2023 में दो क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन इसी से ही। ठीक है, नाइट्रोजन, ये देखो अभी जो कर रहे थे अपन सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तो एसिड रेन में करते हैं। ये देखो गैसीय प्रदूषण कौन है, कणिकीय प्रदूषण कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एक चीज याद रख लेना। इस चैप्टर की मैं बात कर रहा था। याद करो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये देखो एसिड रेन डायरेक्ट, एसिड रेन डायरेक्ट, ये देखो पूरा डायग्राम बना के रखा, समझ में आया। इसी चैप्टर की बात कर रहा था मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैंने 14 वाला चैप्टर में दे दिया है, तो ये इसमें से मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो ये पार्टिकल 2022 में भी क्वेश्चन पूछा और उससे पहले भी पूछा। क्या होता छोटे कण, क्या होता भारी कण, होता किससे ज़्यादा नुकसान होता, क्या होता है, ये स्मोक वाला क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा है, याद करो 2012 का क्वेश्चन, 2011 का क्वेश्चन। फोटोकेमिकल स्मोक याद है या नहीं है, ये भूल गए तुम लोग। याद करो, सूर्य प्रकाश ऊर्जा ग्रहण बंद करके। ये मैंने आपको चैप्टर भेजा हुआ है, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 14 चैप्टर है जो है बायोलॉजी का। वही 11th में वही एक इम्पोर्टेंट है ना केमिस्ट्री में। हाँ ये इम्पोर्टेंट है बस। और मैं देखूंगा, मैं बता दूंगा। बस कोई ऐसा ट्राई करना, मुझे एक बार पीडीएफ भेज देना पुरानी वाली। पुरानी मैंने भेज तो दी, इसमें देखो कितनी पीडीएफ। नहीं बुक, पूरा बुक का पीडीएफ। याद करो कल जो क्वेश्चन किए थे, पानी में पानी वाले फ्लोराइड, याद है कल वाला क्वेश्चन, लेड, सल्फेट, नाइट्रेट, कराया था। डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोच लो। बायोलॉजी में 11 चैप्टर है क्या? अरे अभी कम कर दिए उन्होंने, ज्यादा चैप्टर। मैं बता रहा हूं, मैं 11वें फोन को बता रहा हूं। 16 चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण, वही है। एक तो यही है 11 नंबर चैप्टर। अब ये देखो मैंने कल भी बताया था ना कि कैसे वो जो परसेंटेज शेयरिंग होते हैं, 10% शेयर होती है। ये देखो स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, सोलह चैप्टर है इसमें। हाँ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। ये देखो 2022 का क्वेश्चन, रिसाइकलिंग वाला। आपकी बात 2023 का क्वेश्चन, हरित ईंधन। और वो जो एक क्वेश्चन करवाया था ना 12 में, या फिर इधर ही 13 में करवाया आपने, कि जो सबसे अधिक पानी को कौन कंज्यूम करता है, कौन इस्तेमाल करता है पानी को, वो थर्मल पावर वाला। हाँ थर्मल पावर वाला। तो उसमें है ना सर,
किसी एनडीए या सीडीएस में कहीं पूछा है, लेकिन उसमें ताप वाला नहीं था और सीमेंट वाला था। तो सीमेंट में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, इतना इस्तेमाल होता है कि जिस भी इलाके में वो प्लांट लगता है वो सारा पानी कंज्यूम कर लेता है। ओके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको तो भैया ये लो, इसमें 22 के 22 चैप्टर खुल गए। बायोलॉजी में कौन कौन सा 22 चैप्टर? हाँ। अरे भैया ये तो 16 चैप्टर है, 22 कौन सा है? 11वीं के में 22 चैप्टर है। देख बायोलॉजी बुक की खोल दी पूरी भैया। एक बार देखो ये कम से कम ये मान के चलो 7-8 बायोलॉजी क्वेश्चन पूरी है बुक खुल रही है, 22 चैप्टर है। कौन कौन सा लेना बताओ, वो हिंदी में उठा लूंगा जो जो सा चाहिए। नहीं, ये अलग कोई बुक है, वो नहीं है। 11th की खुल रही है। कल से ऐसा ना करिए भाई। एक में 17 खुल रहा है यार, है देख। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो वाला मैंने बोला था वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम 5-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ये चीज याद रख लेना। मैंने आपको चैप्टर भेजी है बहुत, वो देख रहा हूँ एक बार मैं। 5-6 चैप्टर भेजी है। तू ही खोल यार, तुझे सही पता है। Here's how I track my diet with health. क्या गूगल पे जाओगे तो वही बोलेंगे। मेरा तो नहीं बोलना यार। चलो ठीक है, तो देखो ये देखो बिग बैंग थ्योरी वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आगे देखो मिल्की वे वाला क्वेश्चन आया था। याद करो स्टार्टिंग में कौन कौन सी गैस पाई गई थी, उसके बारे में क्वेश्चन है, ये रहा। कंगारू के बारे में आया था क्या क्वेश्चन? हाँ, यही क्वेश्चन आया था, शिष्यदानी प्रणाली वाला। अरे ये 2023 का मेरा पेपर देना, उधर से उठा के हो रहा। और तुम लोग अपने पास जो है खोलो, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। 2023 का? हाँ, 2023 का। अगर कौन सा होगा तो पेपर है सर? 2023 का खोलना, मैं बता रहा हूँ कि देखो जो क्वेश्चन आया था अब की बार। हाँ, ये 12वां क्वेश्चन, शिशुदानी स्तनी, देखो ये मिल गया। शिशुदानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। ठीक है, शिशुदानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं। ये देख लो उसी के बारे में, शिशुदानी प्राणियों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, याद करो मैंने उस दिन भी बोला था। डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये शिशुधानी मतलब क्या होते हैं सर? अरे बच्चे जो देने अपना वाले? ये देखो ना, कंगारू अपने बच्चों को छुपाने के लिए रखता है वहीं पे। 2023 ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है पूरा ही। एनसीईआरटी पढ़नी उड़न गिलहरी, देखो क्वेश्चन, उड़न गिलहरी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उड़ने वाली गिलहरी। एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी तो मस्ट है, और वो मैं फिर बता रहा हूँ उसके बाद। सर ये देखो ये चींटी खाने वाला, याद करो, ये है 12th बायोलॉजी का है। चींटी खाने वाला ओल्ड है न्यू है? ओल्ड है। ओल्ड ओल्ड ओल्ड। मेरे पास पीडीएफ थी 6 चैप्टरों की पूरी, मैंने बनाई थी ना। क्वेश्चन नंबर बताओ भैया। 12वां क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, एनसीईआरटी से कहीं नहीं बन रहा है। हाँ जी, बिल्कुल एनसीईआरटी की टूट पड़ो बस। शिशुदानी।
मतलब ये मान चलो हर चैप्टर से क्वेश्चन है यही वहाँ पे। ये क्या हो गया? ऐसे भी सुनाया जाता है। ये तो मैं करवा दिया ना, ये तो करवा दिया, ये चैप्टर से करवा दिया। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर है। हाँ, पुराने वाले में 13वां चैप्टर था ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बायोम के बारे में प्रोडक्टिविटी वाला कल याद करो, जो पूछा था याद है? समुद्र की प्रोडक्टिविटी, किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है? वो मैक्रो वगैरह। हाँ, मैंग्रोव वाला याद करो। महासागर निम्न पद प्रमुख चारणों के बारे में याद करो। यही देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ ही लिया। तो ये छोटे छोटे जहाँ क्वेश्चन पूछ रहे उनका आंसर खोजने का प्रयास करना, तब जाके कर पाओगे। ये भैया बुक पढ़नी पड़ेगी पीडीएफ पे। डिकम्पोजर के बारे में याद करो, 2011 में पूछा, 12 में पूछा, डेट्रॉयस के बारे में पूछा। बायोलॉजी तुम ले लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की तो मैं तो बोला ही हूँ, एनसीईआरटी तो मस्ट है। चलो लेते हैं, बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री भी देख लो। ये देखो मशरूम के बारे में, मशरूम के बारे में। मशरूम की सब्जी है, सब्जी बनती है इसकी भैया। हाँ, ये मशरूम ही तो है। हाँ वही तो मैं कह रहा, ये हंस रहा है। हमारे इसको सांप की छतरी बोलते हैं। मैंने भी पहली बार सुना था, एक फ्रेंड थी वो बोल रही थी मशरूम की सब्जी। मैंने कह रहे यार ये वो खाता है। केचुए देखो, अरे इसमें वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। क्या नाम है? युवराज, युवराज नहीं है, युवराज। यूरज आएगा। हाँ, देना नहीं है क्या? 2023-24 है, 25 का खिलाड़ी है। अच्छा समय से ज्ञान चाहिए, समय से ज्ञान देगा। ये तो देखो फूड चेन के बारे में तो क्वेश्चन बना ही था, ठीक है। पास्टी पिरामिड भी क्वेश्चन आ चुका है इससे। समुद्र में उल्टा होता है वो पता होना चाहिए। अनुक्रमण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ये तो मेंस में भी पूछा था। हम्म 2021 का क्वेश्चन, कार्बन चक्र सल्फर चक्र, उसके बारे में पूछा था क्वेश्चन। ये देखो ये रहा, अब स्वाति चक्र का पूछा था, यही डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट 2021 का क्वेश्चन। फास्फोरस चक्र ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये चीज़ है। इकोसिस्टम सेवा याद करो, 2012 का क्वेश्चन। इकोसिस्टम आप पूछा है शुरू से। ठीक है, देखो अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अब की बार आया था। देखो 2023 में आपको इन जो ये पेपर अभी मैं चैप्टर बताया इनमें कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 13वां भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से, 14वां भी मिल जाएगा, अरे 15वां मिलेगा अगर खोजोगे तो। ये 16वां भी मिल जाएगा आपको,
गिलेरी का भी मिलेगा पर ये बचपन वाली है। देखो ये रहा, ये 18 क्वेश्चन जो मैं बता रहा था। कुछ सूक्ष्म जीव जल के खतरनाक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, याद करो। हिमांक से नीचे वाले तापमान, जो मैं स्टेटमेंट पढ़ के तुम लोगों से बोल भी रहा था। ये देखो हाइड्रोक्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। 7-8 क्वेश्चन हो गए ये, तो आगे और भी आएगा क्वेश्चन। इसी चैप्टर में एक नाइट्रोजन का पेड़ मिलता है सर, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और जमीन के अंदर, अरे हाँ, वो दाल वो कर देता है। दाल के पेड़ों में होता है वो। दालों के पेड़ में भी होता है, और एक पेड़ भी ऐसी होती है जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो यही काम के लिए स्पेशल है। 53 क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, ये जो मैं चैप्टर बताए उन्हीं में से। 55 भी मिल जाएगा। पारा प्रदूषण में फिर बता रहा हूँ, प्रदूषण का क्वेश्चन देखो। हरित हाइड्रोजन मैंने बोला था ना, दिखाया था वो क्वेश्चन। कितने हो गए? 8-9 क्वेश्चन हुए। 62 क्वेश्चन देखो, 63 क्वेश्चन देखो। ये ओल्ड वाली है ना सर? 68 क्वेश्चन देखो, 68 क्वेश्चन ये इसी चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ओल्ड वाली है ना सर? तो ओल्ड वाली वो चैप्टर देख लेना बस एक बार। हाँ, ये तो ओल्ड वाली है। समझ रहे हो? 10-12 क्वेश्चन मिल गए तो क्या चाहिए? 79 में मिल जाएगा आपको। बायोडाइवर्सिटी अभी अगला चैप्टर खोलूंगा उसमें। तो ये क्वेश्चन भाई ऐसे ही बूंद बूंद से गड़ा बनना पड़ेगा। हर साल मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये लगभग 12 क्वेश्चन, एक और चैप्टर बचाना भी खोलना। ये वाला। और आपके बायोडाइवर्सिटी से देखो क्वेश्चन भी आया था ना, ये क्वेश्चन नंबर देखो। — 79 क्वेश्चन, ठीक है? देखो, जैव विविधता क्या होती है, आनुवंशिक विविधता, जाति स्पेसिफिक विविधता क्या होती है, पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है, ग्रान मैंग्रोव कितनी बार इनके पूछा है, कोरल रीफ के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है? याद करो, मैं इसलिए बता रहा ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, आयुष्मान के कितनी, 2022 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन, क्या क्या बताता है। और आपकी बात डायरेक्ट आंसर है। देखो ये, रुक जा, अभी मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। मतलब समझ रहे हो? 15 क्वेश्चन यहीं से है। ये 8-10 चैप्टर पढ़ लो ये अच्छे से। फिर वो भी पूछते हैं सर, वो जो अभी जस्ट इसी पेज में 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन आयुषीएन। ठीक है, डायरेक्ट आंसर था इसी का। अब आगे भी इसमें और जो क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम लोगों को कहीं नहीं मिलते, वो लोग अभी देखो इधर आएगा। यह केसरू के क्या होता है, केसरू के क्या होता है, पादप क्या होते हैं। ये 2011-12 का क्वेश्चन। कहाँ कहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, 2012 का क्वेश्चन। कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है। देखो ये रहा आयुष्मान की लाल सूची। इसी में देखो, अब इसी में क्वेश्चन जो है देखो, जिन्हीं के बारे में यूपीएससी में बार बार पूछा है। समुद्री गाय मिल गई, ठीक है? अब देखो
अब ये देखो जो नहीं पूछा है याद रखना, आगे पूछ लेगा इसी में से। आज लास्ट 500 वर्षों में 700 ये इतनी जाति जो लुप्त हो गई। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस के डोडो, अफ्रीका की क्यूगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलिसिन, रूस की सेल्टा, समुद्री गाय, बाली, जवा, कैस्पियन के भाग 3 उपजाति है। भारत में जो होगा वो पूछा होगा इसने। याद करो जैविकता, सतहीकरण, हवा से सतही विखंडन। अभी देखना अभी आएगा इसमें वो वाला। ये तो डायरेक्ट ज़्यादा कारण मतलब अति दोहन विधि जाती, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही था ये तो, पर मैं वो खोजना चाह रहा हूँ जबकि 2023 में भी आया था। वो पढ़नी है वो तो 11th और 12th के दोनों की। एनसीईआरटी कोई भी नहीं छोड़ना। तमिलनाडु वाली भी याद करो ये क्वेश्चन 2020 का भी क्वेश्चन है, 2012 का। परागण जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते, पायदान दूसरी सेवा करते हैं। जो परागण का जैसे मधुमक्खी, गुंजी मक्खी का, पक्षी, चमगादड़ द्वारा की जाती है परागण का काम करना। याद रखो 2000 इन सीटू वाला क्वेश्चन, इन सीटू एक्स सीटू याद है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड डायरेक्ट। याद करो कौन कौन से हॉट स्पॉट है, याद करो ये क्वेश्चन। पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, याद आया? डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट। अरे तुम लोग याद नहीं आता क्या? तुम लोग कहाँ भूल जाते तुम लोग? हम ध्यान से बस। हाँ तुम लोगों को याद ही नहीं रहता, मैं पक्का बता। तुम तो कुछ बोल ही नहीं। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, बड़ी देर से मिल नहीं रहा। कोई तो बोल रहे हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख नहीं रहे तुम लोगों, क्या क्या करते तुम? एक्स सी टू, ये देखो एक्स सी टू का एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा भी था उधर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कुल पढ़ना। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, किताब भी है। हाँ, इसलिए 10-15 क्वेश्चन 2023 में मिल गया आपको। अभी देखो इसमें हर साल रिपीट कर रहा होगा भैया इसमें से। हाँ करता ही हो, तो मैं बता तो दिया, तुम्हें बता तो दूँ, एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे पैसे मांगने लग गया क्या इतने से? ये तो देख लिया अपन ने, ये देख लिया सब। तो जब मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, आज ये कर लेते हैं। देखो इसलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी भाई रट चार्ट मारा होगा, जिसको भी पीटी निकालना आपकी बार वो एनसीईआर्टी में, फिर बता 3 बार मैंने बोला वो पढ़ ही लेना। आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन हाँ। डायरेक्ट पूछा हुआ था। आर्मी का वाला 2023 वाला पूछा था ना, है। 2023 वाला ये क्वेश्चन डायरेक्ट है ये। अब ये देख लो। स्थापिता कौन सा? हाँ, स्तूप वाला। हाँ वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर हमको दिखाया था ना सचिन। 2 सही थे उसमें। और पता है इसको विकास भाई क्वेश्चन में दिखाए थे, एक्सट्रीम वर्ड्स में क्वेश्चन सही गलत हो रहा है। वो तो है यार। ये तो परागण वाला क्वेश्चन मिलेगा इसमें, पूरा चैप्टर उसी के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन 3-4 क्वेश्चन आए हुए। ये नीट वाले भी तो यही 11th-12th के एनसीईआरटी पढ़कर जाता कर। पूरा बायोलॉजी उसी से पार करते हैं। ओनली कोई मार्केट में बुक नहीं पढ़ते, वो यही पढ़ते। अगर जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा वो नीट क्वालिफाई भी नहीं कर सकता। एनसीईआरटी आईआईटी एग्जाम भी निकालने के लिए वही मस्ट है। कोचिंग वाले तो बस यार, कोचिंग वाले मैं खुद बता रहा हूँ, वो बेस इसी को ही बनाते हैं, पर वही है कि बच्चों को एनसीईआरटी से दूर करते हैं कि उनकी बुक कैसे बिकेगी मार्केट में। चलो ठीक है, मैं कुछ चीज़ और दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को। अभी देखो
इसी में अगर पहले एनसीईआरटी ही केवल पढ़ाई होती 2 साल भी, हाँ तो मुझे लगता है कि अब तक बेड़ा पार हो गया होता, कहीं ना कहीं क्यों कुछ ना नहीं। कुछ तो हो ही गया होता। चलो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। ये ऑटोमेटिक आता है, मैं क्या बंद कर लूँ? उसको खोलूंगा ऐप को तो मैं तुरंत आएगा। अभी देखो मैं आपकी बात हिस्ट्री के क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, है ना, जो अब की बार आए थे। ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, हिस्ट्री के मिल जाएंगे, नहीं 12th के देखनी है अपने को। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। हिस्ट्री 1 2 3 सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। अब देखो आपके एंशिएंट वाले जो क्वेश्चन आए थे, मैंने उस दिन ही बताया था आप लोगों को, पेपर खोल लो बस। और मैं फिर बता रहा हूँ 6 7 8 भी इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत कर देना। 6 7 सब भैया उससे ये है कि बेस क्लियर समझ आ जाता है। बेस के लिए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट एक ही वर्ड टू शब्दों का वर्ड, आधार भी समझ आ जाता है। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उधर से भी। ये बुक आर्ट एंड कल्चर वाली है क्या? 6 से तो नहीं। नहीं पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। अच्छा ये तो वो एनसीईआरटी है 12th वाली, तीसरा भाग है। देखो इसमें कुछ चैप्टर मैं बता देता हूँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, आए हुए हैं जो। ये देखो याद करो, ये वाला क्वेश्चन 2019 वाला भाग है, ठीक है, पहला ही भाग है, ठीक है। ये देखो कालीबंगा वाला क्वेश्चन पूछा था, वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मोहनजोदड़ो वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की भी किताब लेनी पड़ेगी। सोशल साइंस, अरे उसी पॉलिटी को तो इनको तो बोलते हैं, वही तो है ये सब। उसमें एक अलग भी आता है। नहीं अलग कुछ ही नहीं है। कौन सी सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान सामान्य विज्ञान होगी वो 6 to 10th वाली, वो तो पढ़नी है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान दोनों। जो गौरव त्रिपाठी वाला जो है उसने रिकॉर्ड टूट किया है। देखो इधर अब की बात जो क्वेश्चन आए थे, देखो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो है, देखो हड़प्पा सभ्यता बहुत दिनों से पूछ नहीं रहा, तो आपकी बात ये रेडी रहना इन क्वेश्चनों के लिए। देखो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन कौन कौन से आए थे वो सारे मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी नहीं जाएगा बाहर। यार ऐसा नहीं है, पॉलिटी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे एनसीईआरटी में, आप पढ़ोगे तो अच्छे से। देखो धान्य कटक है, ये बौद्धिज्म वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको 41 क्वेश्चन। 42 बुद्धिज्म वाले चैप्टर में मिलेगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये 43 वाला आपको मिलेगा, आराम से पढ़ना है इसको। दक्षिण भारत मतलब संगम पीरियड मिल जाएगा। ये वाला 44 क्वेश्चन है, ये भी संगम पीरियड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ये उधर आपको मिल जाएगा, इसी में एंशिएंट में मिलेगा। 46 क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेगा, 47 में मिलेगा, 48 में मिलेगा, 49 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, ठीक है। तो ये लगभग सारे के सारे एनसीईआरटी से मिलेंगे तुम्हें। भैया तो उसमें दे देना, मॉडर्न में दे देना। हाँ वो मॉडर्न में, ठीक है। तो यही हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। अभी देखो मैं बता रहा जननी सुरक्षा इसमें भी रिपीट कर दिया, बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता देखो बहुत दिनों के क्वेश्चन पूछे हो, तो आपके और अच्छे से पढ़ लेना इसको। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन पूछने का चांसेज है, क्योंकि बहुत साल हो गए उसने पूछे हुए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया था कि 8वीं सदी से पहले वाले, तो वो इधर मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो आपके 2023 में आया था, याद करो प्रिंसिप इसका कितनी बार डायरेक्ट पूछा था कि अशोक के बारे में किसने खोजा था, क्या है, कहाँ क्या लिखा है, किसने क्या बोला। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अशोक के बारे में फिर बता रहा हूँ, 2023 में नहीं पूछा, कि 2024 में पूछने का 100% चांस हो हमेशा। और महात्मा गांधी को याद कर लेना, क्या क्वेश्चन बनेंगे, याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि 8वीं सदी से पहले कौन कौन थे, हम्म 45 क्वेश्चन 8वीं सदी से। देखो 8वीं सदी से इसके बारे में भी बोला हुआ है। होयसल, गढ़वाल, काकी, यादव, तो इनमें 3 आएंगे।
देखो अशोक के ये पूछा था कहाँ कहाँ पे कौन सा क्या है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार। कर्नाटक में सोने की खदान याद करो, 2018 का क्वेश्चन। गवर्नर जनरल पूछ ली भारत बंगाल का, पूछेंगे वो तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन था। ये पूछेंगे हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री की दुकान पॉलिटी कहाँ गया है? यहाँ जमीन भी बंगाल में गवर्नर जनरल बेटे बोल थे ना ये रहा ना डब्ल्यू ऑप्शन में। हिस्ट्री का है। अरे भाई ऑप्शन तो बताऊंगा मैं ये कह रहा था भैया, जैसे इसमें R&D कर लेंगे, R&D करने के बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक भी तैयार कर लें अगर साथ में साथ, तो लगभग कितने क्वेश्चन बच जाएंगे? 60-70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। भैया अगर एनसीईआरटी 60-70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, जैसे 60-70 क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ के पीवाई को लगा के मैं तो यही कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाएंगे 60-70 क्वेश्चन, मैं टॉपिक गारंटी को ले रहा तैयार हूँ। कर रहा हूँ, जैसे जो टॉपिक आ चुके हैं ना वही टॉपिक को तैयार कर रहे हैं। हाँ तो वो भी वो तो पर एनसीईआरटी में फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं ना। हाँ तो वो चीज़ याद रख लेना, ऐसे नहीं एनसीईआरटी छोड़ दो तुम एनसीईआरटी लोग। तो बेस बना के लेके चल रहे हैं ना। याद करो 2021 का क्वेश्चन गिरनार, 2020 का क्वेश्चन था गिरनार वाला, गिरनार गुजरात, जाके देख लेना अभी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। अभी नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन मिलेंगे सारे, बस वही कि पढ़ोगे कैसे आप। इधर है 93 चार्ट डायरेक्ट। हाँ ये सी देखो इस संगम पीरियड के बारे में यहीं पे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन 2022 में आया था कि वहाँ पे समाज में विभाजन था या नहीं था। 1833 आर्ट एंड कल्चर में थोड़े बहुत लगवा देना निशान जो इम्पोर्टेंट हो। मैप पूरी तो पढ़नी है, इम्पोर्टेंट नहीं, NCERT पढ़नी है वो कुछ ही नहीं है, उससे इम्पोर्टेंट है। अगर यार देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, एनसीईआरटी तो एक एक प्रभावती वाला आपको, ये तो एक एक अक्षर रटा हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी के एक एक इमेज कौन से पेज पे क्या दिया है, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखो श्रेणी और संगठनों के बारे में याद करो, 2020 का क्वेश्चन श्रेणी के बारे में पूछा था। और फिर बताया एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन, बस वही है ना, आप लोगों को क्वेश्चन याद तो रहे पहले। याद करो सिक्के वाला जो क्वेश्चन आया था, अब देखो ये काल वाला जो है इसमें पूछा था, 8वीं सदी से पहले पूछा था किस किस का साथ वो था, काकतीय राजवंश किधर है। अभी देखो ये 6ठी सदी तक ये बोल रहा था कितने साम्राज्यों ने अपने राज 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए, ठीक है, तो ये इसमें कोई भी नहीं ये है जो अभी। काकतीय वंश,
अभी देखो आगे आएगा, अभी इधर नहीं, मुंगेर, अभी आएगा इधर। मुंगेर याद ठीक करो, है। 2023 का क्वेश्चन अब की बार, ये देखो, ये देखो, मिला नहीं मिला? एलेक्जेंडर कनिंगम, बोलो। ये देखो, जेम्स प्रेसिडेंट अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को किया था। मैं बताऊं, क्वेश्चन कहीं नहीं है, वो यहीं है, बस वही है, पढ़ोगे तब मिलेगा ना। ये जाति वर्ग वाला क्वेश्चन मिलेगा, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन आपको, संगम पीरियड वाला। ओल्ड एनसीईआरटी में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते थे सर, अरे उधर मत जाओ भाई, पहले यही पढ़ लो। वो हटा दिए। मैं फिर बता रहा हूँ, यही पढ़ लो। ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा चक्रों में मत पढ़ो, एक चीज़ को बार बार पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। जब सारे क्वेश्चन इधर से दिख रहे हैं तो क्या मतलब है? अरे वो ठीक है, इन्होंने कुछ अपडेट किया है इसको, ये ओल्ड एनसीईआरटी, वो ओल्ड एनसीईआरटी अलग है, ये अलग है। हिस्ट्री में क्या चेंज करेंगे वही रहेगा। फिर देखो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। ये वर्ण व्यवस्था वाला 2022 का क्वेश्चन है, संगम पीरियड वाला क्वेश्चन आया था कि समाज विभाजित था या नहीं था उसमें, संगम पीरियड में उधर। सब छोड़ो भैया, किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, कोई बोलेंगे सब क्या करना है? पकौड़े खा रहे थे क्या ही सा। ये देखो, मर्चिकट्टिकम, ये वाला जो लेखक वाला आया था ना क्वेश्चन, ये भी आपको मिलेगा यहीं पे। मिलेगा इसी में, एंशिएंट वाले में मिलेगा, इसको देखोगे तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। ये क्वेश्चन 2022 का। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखो तब जाके चीज़ें मिलेगी। पढ़ेगा इन द सेंस कि कौन से क्वेश्चन यूपीएससी कैसे फॉर्म करती है, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये लो, तमिल भाषा के संगम साहित्य के संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है। मैं यही बता रहा था, यही क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब क्या रुक गया, देखो, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये सब सारी चीज़ें 2022। कुछ आया तो है। अभी नहीं, मैं अब की बार वाला जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ।
याद करो पाणिनि वाला जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा, चरक संहिता वाला भी मिलेगा आपको। ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आया था कनिंगम वाला? कनिंगम वाला, जो अशोक वाला ना? अरे नहीं, कनिंगम जो ये थे, क्या क्या थे, कौन से क्वेश्चन में थे? ये आ गया 81 क्वेश्चन देखो। अलेक्जेंडर एच लॉन्गस्टर, रॉबेल स्पेल, जेम्स बेगेस, वॉल्टर एलियट मिलेगा आपको। सारे मिल जाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे सारे मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन भी नहीं जाएगा बाहर। क्वेश्चन पूछा तो है जो, अब देखो ये उसने जो क्या कहते हैं उसके शिलालेख पड़े हुए थे, क्वेश्चन है तो ये क्या तो है। अब जो सांची के स्तंभ के बारे में 2021 में क्वेश्चन आया था, देखो अलेक्जेंडर कनिंगम, फिर ये रहा, मतलब भाई वो सीधे मैंने क्वेश्चन उसी के आधार पर सोल्व किया था अलेक्जेंडर कनिंगम का आधार में, तो उनको ये रहा, ये देखो ये मिल गया, बारिस्टो एच लॉन्गहर्स्ट, ठीक है, भोपाल के इतिहास इसने लिखा था। ये मिलेंगे मतलब आपको यहीं पे, ये इधर उधर से तो नाम एनसीईआरटी में टेस्ट देना पड़ा इसका तो। वाला एलटीएल भी मिलेगा आपको। बौद्ध धर्म अब देखो ये सांची की स्फूर्त है, इससे अब देखो जो 2021 में क्वेश्चन बना था वो आपको मिलेगा इसमें। सांची का स्तूप 2023 में भी बना है शायद। वो स्फूर्त वाला क्वेश्चन आया था, परंतु 2021 में डायरेक्ट उसके बाहर पूछ लेते वहां से कौन सी नदी क्या बहती है, ऐसा। बुद्ध की अस्थियों को रखकर बनाया गया। देखो यगो वाला क्वेश्चन जो आया था, यगो वाला याद करो, 2011-12 का क्वेश्चन। योगी परंपरा। बौद्ध ग्रंथ, विनय पिटक सूत पिटक के बारे में क्वेश्चन आया, मैं फिर बताऊं। त्रिपिटक, जैनिज्म के बारे में जो क्वेश्चन आया था ये मिल जाएगा आपको, 2022 वाला क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। हाँ, आपकी बार ये रहा, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण पेशन प्रायण है, माना जाता है कि पत्थर चट्टान मिला नहीं मिला, एक एक वर्ड पढ़ो ये क्वेश्चन, बोलो आप लोग। आत्मा केवल जंतु और पादप, 47 क्वेश्चन, मिला नहीं मिला, सबसे मेन यही कीड़ो, ये देखो डायरेक्ट आंसर, पत्थर चट्टान जल में, मिला नहीं मिला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। जादू है। अभी रुको, मैं तुम्हें और क्वेश्चन बताता हूँ। जादू है। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो सर वहाँ पे ईयर जरूर लिख दीजिए। अच्छा, तुम लोग खुद से तो याद करोगे नहीं, ये भाई खुद की पकड़, जितना मैं मेहनत किया हूँ उस लेवल पे पहुँचो, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ नहीं फ़ायदा उठा पाओ किसी भी चीज़ का। और इस लेवल पे सोचोगे भाई वो कैसे, इसी में से कैसे उठा के क्वेश्चन बना रहा हो। ये अमरावती वाला देखो, अब की बार जो क्वेश्चन आया था आंध्र प्रदेश, वो मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ। वो तो मैप से है ना वो तो। नहीं, वो धान्य कटक वाला, हाँ धान्य कटक वाला क्वेश्चन, धान्य कटक वाला, हाँ वो आंध्र प्रदेश में है वो। डायरेक्ट मैप से है। 8th क्लास की एनसीईआरटी से मैप से है, मैंने देखा है वो क्वेश्चन। देखो थ्योरी वाला क्वेश्चन आया था,
थेरवाद क्या होता है, ये आगे थेरी का था ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2018 में मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ पहले ही आपको। सोच पिटक का हिस्सा है। ये आ गया फिर 2023 का क्वेश्चन। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पढ़ो कहाँ है वो क्वेश्चन। स्तूप संकल्प मूलतः बौद्ध संकल्पना। ये देखो पहले स्टेटमेंट यहाँ बोल देगा। स्तूप हमने देखा है बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन और कई अन्य परंपरा के साथ संवाद तर्क वितर्क किया है। अभी आएगा देखो। ये देखो नीचे वाली जो हेडिंग है ना, उसमें बौद्ध साहित्य के कई चर्चा की, चैत्य वाले क्वेश्चन है। तो 2011 देखो में यहाँ ये क्वेश्चन जो पूछा था, लंबनी कहाँ रहा था, ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, प्रथम दे दिया सारनाथ में, निम्बान में उसको वो हुआ, धीरे धीरे से पवित्र चलिए मालूम बुद्ध के समय से लोग 200 लंबनी को अपनी यादें एक स्तंभ बनाया गया। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे अन्य जगह जहाँ पवित्र माना जाता था उन पर जगह बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष उनके अस्थियों द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते हैं। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही की रही होगी, लेकिन वो बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें से ऐसे अवशेष रहते जिन पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकदा नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेष को हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरूच, साजिशाना जैसे जगहों पर स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप बनाने की विधि, ठीक है, तीनों स्टेट में मिल जाएंगे सारे के सारे। कैसे बनाया जाता था, क्या होता था, क्या काम होते थे, ठीक है, सारा सब मिल जाएगा आपको। अब देखो वो जो क्वेश्चन था वो यहीं से भाई पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि वही थे। मूलतः बौद्ध संकल्पना ही है। संकल्पना मतलब कि वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, नहीं कि पहली लाइन में उसने अस्वीकार कर दिया ये बात। ये आर्मी का वाला क्वेश्चन पूछा, ईष्टि क्या है। अभी देखो मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आ गया। कौन सा क्वेश्चन था? 61 क्वेश्चन था ना, 81 था, कौन सा था? वो क्वेश्चन कौन? अरे जो अलेक्जेंडर कनिंघम वाला क्वेश्चन था वो कहाँ गया? हाँ ये रहा। ये देखो एलियट खोजो, देखो उधर एलियट और एलियट, मतलब मैं बता रहा हूँ चारों पांचों नाम दिए वो मिलेंगे आपको। ये बौद्ध वाला क्वेश्चन याद है? यही से पूछ जाता है। तोरंबोर का हिस्सा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे जाके। सलभंजी का। सलभंजी का की मूर्ति किससे वो है? उसको संदेश भी पूछ सकता है। महायानवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार यूपीएससी ने पूछा हुआ, 3-4 बार। 2018 में मिलेगा, उधर भी मिलेगा आपको, याद रखना ही चाहिए, बहुत बार मिलेगा। ये हीनियन थेरवाद मिलेगा। यहाँ ये दोनों पूछे।
और याद रखना आपके यार इम्पोर्टेंट मंदिर से रिलेटेड मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। नागर शैली याद रखना कि 2013 क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ये मंदिर बना है, बहुत बड़ा है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये मंदिर वाली जो है अच्छे से पढ़ लेना, गर्भगृह क्या होता है। और तीसरी कौन सी? बेसर। बेसर शैली ये अच्छे से पढ़ लेना क्या होता है। बेसर मिक्स होती है दोनों को। और नॉर्थ में द्रविड़। अब देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, विहार क्या होती है, क्या होता है। एलोरा के बारे में क्वेश्चन पूछा तो तीनों धर्म से रिलेटेड है। एलोरा के बारे में तीनों क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो मैं फिर बता रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनेगा आपके 100% याद रख लेना। उसमें है 1 से लेके 12 तक ये महाबलीपुरम वाला 1 से क्वेश्चन, लेके 35 तक हिंदू है और 30 से लेके 34 तक जैन है एलोरा की गुफा में। ये अर्जुन वाला क्वेश्चन पूछा था। पीसीएस में पूछेगा तो उसका फैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ रिपीटेड। पूछ लिए तो है यूपीएससी क्वेश्चन आता है आंसर। फैक्ट में पूछता हूँ उसमें इतने यार। चलो ठोकर इधर देखो सब लोग। महाबलीपुरम, फर्गुसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो कनिंघम का कितनी बार क्यों नहीं पूछेगा क्वेश्चन, सोचो। एचएस कॉल ये भी मिल गया। प्राचीन भारत समुद्र कौन से लॉन्गेस्ट ना वाल्टर एलियट ही मिल चुका। जेम्स बर्गस ये याद करना है जबरदस्त तरीके से। यहाँ से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा मिलान वाले देते हैं ऐसे। अब याद कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टिक कर लो। ठीक है, देखो तो मीडियल का पता चढ़ा गया है। मॉडर्न को कम करता जा रहा है। जैन सर, आंसर यार हम तो इंतजार में मन के सर कित कब आएंगे। अच्छा लड्डू लेके सब सर लड्डू लेकर। इधर देखो, ये लास्ट इसको देखो, मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको उधर। ये देखो विजयनगर साम्राज्य इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ विजयनगर में क्वेश्चन बनेगा। कौन सी ईयर का है, कौन सी क्लास का है? 12th का ही है। याद करो वो क्वेश्चन जो आया था। अब देखो जो आपकी बात जो क्वेश्चन आया था मैं बता रहा हूँ, इसमें मिलेगा वो क्वेश्चन जो गोवा को ट्रांसफर किया, तो क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें। ये किताब भी पूछ लेते हैं ना, किसी ने लिखे थे साल बरूने ने। इबन बतूता, हाँ क्यों पूछता तो है। बनियर के बारे में, बनियर के क्वेश्चन पूछा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा था अभी निकल गया। बहुत क्वेश्चन है। मैं जो आपकी बार जो आया तो खोज रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। बनिया को विष्ट बोला जाता था। इसमें जो वो क्वेश्चन आएगा आपको जो मिलेगा वो राजस्थान में कौन से लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या बोलते हैं उनको भैया? बढ़िया व्यापारी लोग होते थे वो, मतलब जो इधर नमक वमक बेचने थे, वैसे बंजारे बोलते हैं उनको। नहीं वैसे उनको बोलते क्या है, स्थायी भोजन नहीं होता उनका, कुछ कहते हैं। हाँ, स्थायी निवास नहीं होता उनका। जून नहीं अरे वो अलग है। आदिवासी होता है, क्या कहते हैं? अरे कहते तो उन्हें यार, एनसीईआरटी में दे रखा है उनको बारे में। ठीक है, अब आगे देखना। वो घुमंतु बोटिया सर पनीर का भी आइटम बेचते थे शायद, मुझे लगता है पड़ा। नमक वमक बेचते थे वो लोग।
ये 2022 वाला क्वेश्चन मिलेगा, जो शासक भाग गया था ऐसा क्वेश्चन आया था ना, वो यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप पढ़ोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको। आज रिजल्ट कल लिया है इनके। आलू दिन ही नहीं पहुंच पाए आलू का, पता नहीं क्या होता। इवन बता तो इसी के बारे में दिया गया सारा ही। ये रिपीटेड हो गया है, ये पूरा चैप्टर ये सारा रिपीटेड हो गया। दो बार तभी मैं देखो ये बार बार क्यों आए जा रहा है। मुझे लग रहा है पूरी एनसीईआरटी में इसी को तो नहीं घुमा रहा बार बार। नहीं अब आ गया। देखो सुपियों के बारे में पूछा है था, अपने क्वेश्चन किया ही था, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्वेश्चन आएगा और आपकी बार मैं फिर बता रहा हूँ कि कर लेना। ये जो चैप्टर है हिंदू धर्म से रिलेटेड वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बार। अलवार और नैना संत के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अभी आगे मिलेगा 2014-15 में आपको। 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है लिंगायत वाला, ये आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। सूफीवाद के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करते थे, खान का सिलसिला क्या होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जी याद रखना, टेबल इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मिलेगा, मैं फिर बता। विजयनगर साम्राज्य वाला भी मिल जाएगा डायरेक्ट, जो आपकी बार आया था पुल बनाने वाला। कबीर के बारे में देखो 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, और उससे पहले अभी भी मिलेगा आपको। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आदि ग्रंथ साहिब। ये जो गुजरात में बनाया गया था राज प्रथम के द्वारा और इनके द्वारा, वही पुल। अरे अभी उस पे वो योजना संगम डायनेस्टी। आज सोमेश बनाएगा। सुमेश चल फिर कितनी देर में बनेगा लग काम। व्यवस्था कर होगी क्लास तो खत्म। 3 मिनट बच रहे क्लास ना, क्या बना रहा है व्यवस्था बना फिर। ये तो चले फिर अपना खाना वाना लेके। देखो रामानुजाचार्य के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था वो भी इधर से ही है, कर्नाटक बसवन्ना के बारे में पूछा हुआ है। मेंस में डायरेक्ट चैतन्य के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो ये आगे विजयनगर साम्राज्य, देखो अब मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। जब कम से कम आपको है ना 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे विजयनगर साम्राज्य से। और ये मैं फिर बताऊँ 2024 में भी आएगा, जब तक बीजेपी है इससे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। पहले कौन सी नदी के किनारे फैला, अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। कृष्णा नदी, ठीक है, कौन सा दोआब क्षेत्र में ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। अब आगे देखो, हम्पी की खोज, आगे देखना, इसमें सारा क्वेश्चन आएगा। हर हर बुक्का के बारे में क्वेश्चन, किसने स्थापना की थी इसके बारे में, दोनों भाई थे, ठीक है। अब आगे देखना, अभी सारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे। से लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं। ये वदेश्वर मंदिर का पूछा, पूछा है उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, मैं बंद कर दूंगा।
फोन आएगा तो हम उठा लेंगे। हाँ बिल्कुल उठा लीजिएगा। छोड़ दें उसको चलन दे। कहते हैं हम भाई साहब भी आ रहे हैं, मीटिंग में व्यस्त हैं। सीधा वीडियो कॉल करके देखो ये क्वेश्चन ब्लैक लिस्ट कर दिया ठंड हो रही है पहले लिख जाए। ये बिजी रहती है। क्लास होने पर किसी मिल जाइएगा। तुंगभद्रा नदी पे विशाल बांध निर्मित किया और उसकी राधा ने 1 किलोमीटर लंबी नहर कुलिया का माप किया। ठीक है, अब देखो ये देखना है क्वेश्चन मिलेगा आपको। रायचूर दोबाब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आगे देखो गोपुरम पूछा था। ठीक है, याद रखना गोपुरम डायरेक्ट 2019 है उसका क्वेश्चन है। जो दिल्ली वाला क्वेश्चन है वो भी इधर ही मिलेगा। तालीकोटा का युद्ध, राशिता ये गोलकोंडा। ठीक है, जल संपदा। मैं वो क्वेश्चन ढूंढना जब आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। शहर के विषय में खोज। नहीं, कौन कौन से जो कौन कौन कब के आए थे। ये रहा। का निर्माण किस प्रकार होता था? कई किलोमीटर लंबे डायरेक्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखो नहर, ये जो इसने बनाया था। नहर कुलिया को निर्माण किया। ठीक है, देखो ये रहा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय, और यही इसका आंसर था। ये रहा। इतने तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी ले जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्रों को अलग अलग घाटी के संचित होने प्रयोग किया जाता था। संबंधित निर्माण संगम वंश के शासकों द्वारा जो किया गया था। साम्राज्य किलेबंदा। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने नहरों का निर्माण करवाया था और इन्होंने संगम काल में तो पहले से ही हो रहा था। क्या नहर वगैरह का निर्माण, बांध वगैरह का तो पहले से चल रहा था। पहले से ही हो रहा था वो तो। ये तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आप थोड़ा जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर बहन की में क्या शहर है? भक्ति भी ज्यादा नहीं है। लोगों को पैसा भैया। पहले तो इतने नहीं है यार ये, लेकिन
ज्यादा ही भक्ति प्रकट है। किराया बढ़ा रहे हैं ना हर साल फ्री में। ये वाला पार्ट अब क्या इम्पोर्टेंट याद रख लेना, धार्मिक केंद्र क्योंकि रामायण से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखो भी रामायण से रिलेटेड है, सुग्रीव वाला बाग ये यहीं पे पाया जाता है, ये विजयनगर साम्राज्य में ऐसे इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। गोपुरा मंडप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। कल्याण मंडप के बारे में पूछा था, ये देखो ये डायरेक्ट जहाँ देवताओं की शादी होती थी उसको कल्याण मंडप, ये डायरेक्ट 2019 का क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूँ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपके बार। विजयनगर में हाँ विजय साहब ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मंदिरों के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है। कौन सी कला में बने क्या है। किताब तो है इसके पास। अरे वो कालरेखा सभी का महत्वपूर्ण है ना भैया, ये कालखंड सभी का महत्वपूर्ण है। हाँ टाइम पीरियड तो पता होना ही चाहिए। हर चैप्टर के बाद में आ गए। जो ये आया था पुर्तगाली द्वारा गोवा पर विजय, ब्राह्मण राज्य विनाश, कोलकोंडा चंद्रोदय बाबा द्वारा, ये तो इसी का आगे क्वेश्चन बनेगा। आज क्लास नहीं है क्या? क्लास नहीं है क्या? ये क्या करा रहा हूँ मैं, तुम लोग मुझे पता नहीं पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी, तो मैं तुम लोगों को बार बार चेताता रहता हूँ। नहीं हम ये तो पढ़ रहे हैं। अभी तो तुम्हारी वही कंप्लीट, ये पूछ रहा था ट्यूशन क्या पढ़ाने है तो नहीं वो तो नहीं है, वो 1 तारीख से जाऊँगा। निकल आप भाग रहे थे ना इसी कल गया था मैं। यहाँ से मेंस की टॉपिक हाँ तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा तुम्हारा। एनसीईआरटी कवर हो जाएगी तो मेरे हिसाब से मेंस भी तैयार हो जाएगा। पूछते इससे रिलेटेड है यार, कुछ करंट वाला डाल दो डाटा, कुछ ये डाटा डाल दो, क्यों ये है? हाँ पहले एनसीईआरटी पकड़ बनाओ, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। बड़ी किताब छोड़ो ही नहीं को पढ़ो, नोट्स को भी छोड़ दो, इन्हीं को पढ़ो। क्यों भैया कुछ मत पढ़ो, बस ही नहीं पढ़ो। नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है ना, यार डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सर यही बोलते हैं बार बार एनसीईआरटी पे कमांड होनी चाहिए, वो आदमी वैसे नहीं बोलते। नहीं सर तो अनुभव तो आता ही है ना। अनुभव है, अनुभव तक भाई। रुको मैं एक मॉडर्न वाला वो दिखा देता हूँ, इसमें एक और कुछ आएगा, एक और चैप्टर आएगा, वो ये तो सही था। अब देखो इन्होंने क्या किया ना, ये डायरेक्ट ऐसे दे दिया, ये तो नहीं दिया है, इसमें इन्होंने ये हिस्ट्री दिया ही नहीं है, बस उतना देख के छोड़ दिया, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन वही बना रहा है। अब देखो इन्होंने दिया ही नहीं उसके बारे में, मुगलों के बारे में दिया नहीं, हटा दिया ना, नहीं एनसीईआरटी में दिया इन्होंने। नहीं इन्होंने इसमें दिया है, इन्होंने दिल्ली को लूटा और उसको लूटा। ये नेगेटिव इमेज शो कर रहा है ना, इसलिए हटा दिए इन लोगों ने, बीजेपी वाले है ना, एनसीईआरटी से हटा दिए, मुगल पीरियड का सारा इतिहास हटा दिया उन्होंने। ठीक है अब देखो इसमें से जो क्वेश्चन आए थे, चल जा भाई। ये तो हो गया ना पूरा, तीसरी खोल ली है ना।
फर्स्ट चैप्टर ये मेडिएवल है। वो थी मिडिवल, ये है मॉडर्न। इसमें चैप्टर उठाया है, वो था कहते गांधी ने गोली मारी थी, वो हटा दिया है। अरे बहुत सा चैप्टर हटा दिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब नई की जो पुराने वाला वर्जन था वो इम्पोर्टेंट है। पुराना वाला अरे मतलब इन्होंने सब काट दिए पुराने भी, नए से क्वेश्चन बनाएंगे मुझे लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जो यही नई एनसीईआरटी जो चैप्टर हटाए थे उससे पहले वाली पढ़ लेना। अच्छा अच्छा। मैं इसे पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर हो रहा है, खत्म हो जाएगी। अगर यूपीएससी ने मुगल डायनेस्टी से पूछ लिया तो फिर क्या नहीं बोलते हैं पूछेगा, कि नहीं पूछेगा उसको, उतना तो कॉमन सेंस है। उनके अगेंस्ट में थोड़ी चले जाएंगे, हटा दिया तो हटा दिया, उसको भी पता है, वो भी देखता है। नहीं भैया, हाँ वो एनसीईआरटी को तो रखेगा ही। वो एनसीईआरटी को रखता है जब उसको पता है कि ओल्ड हटाई दी उन्होंने सिलेबस से ही। लेकिन स्टेट वालों ने तो नहीं हटाया सर। नई वाली कर भी छोटी दी है, स्टेट वाले तो चलिए हटाएंगे। नई वाली एनसीईआरटी कर भी छोटी दी है। लो ये 286 पेज में हो गई खत्म। मेरे वही तो, 400 पेज है, हाँ उसमें वही तो 450। बहुत कम कर दिया, बहुत क्या बहुत ज़्यादा कम कर दिया उन्होंने, उड़ा दिया सारा। उन्होंने जितने ये है सब ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 में आया हुआ। नहीं, मेरे पास तो पुरानी है। देखो मैं 2020 वाला क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। ये आ गया। संताल विद्याओं के बारे में तो पूछा है था क्वेश्चन। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा वाला इस बार हाईलाइट था बिरसा मुंडा भी। आदिवासियों के इन्होंने बहुत वो दिए ना, मकान वगैरह की स्कीम। अभी एक सोलर पैनल और दे रही है, कल मोदी जी ने घोषणा करी है उसकी अयोध्या में। मुझे लग रहा धीरे धीरे लोन भी माफ करेंगे लोगों को। मैं ना कुछ बताऊंगा, देखो ना इसमें जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो डिटेल वाला बनेगा, फैक्चुअल वाला क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। हाँ ये देखो रेलो ने कैसे प्रोवाइड किया था, 2020 में क्वेश्चन आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। कपास वाला क्वेश्चन जो आया था इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो यहीं से मिलेंगे। फैक्ट अब देखो इन्होंने क्या किया, ऐसे बस ऐसे देके छोड़ दिए यहाँ पे, मतलब खत्म कर दिया इन्होंने लोगों ने। पुराने वाले में पूरा दे रखा। अभी देखो जैसे मतलब बीजेपी वालों जो लगा कि ठीक है अब क्या ही करोगे आप, इनके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को इन्होंने डाला है बस। सर इनको हटाए हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं सर। हाँ ये लॉकडाउन के बाद हटाया था 2019 में हटा दिया। हाँ तो लेकिन 2022 का इसमें आया था इससे क्वेश्चन। हाँ तो आए तो वही बताए तो भैया 2020 में तो इन्होंने नई वो उसी टाइम तो चल रहा था। 21 में करी है ना, 21 में लॉकडाउन के बाद किया है इन्होंने चेंज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें है नहीं, वो पुरानी में मिलेंगे क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, इससे भी आए हैं क्वेश्चन। अब देखो ये पूरा चैप्टर सोचो, एक चैप्टर में पूरा दे दिया और उधर इतिहास उड़ा ही दिया उन्होंने, तो यही होता है। उन्होंने चैप्टर बड़ा कर दिया ना। ये देखो ये 18 शतक जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, परंतु वही है। सारा इसी में घुसा दिया, सारा चैप्टर इसी में, पूरा पूरा का सोचो एक आधी बुक तो इसी से खत्म कर दी इन्होंने। पूरा बुक में 1857 की क्रांति घुसा दिया। मतलब ये चैप्टर देखो ना कितना बड़ा था। बहुत बड़ा कर दिया ये, मैं अब सुबह पढ़ रहा था, बहुत लंबा टाइम लगा है।
ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब देखो इन्होंने डायरेक्ट उड़ा दिया गांधी जी में आके डायरेक्ट स्वदेशी आंदोलन को उड़ा दिया। ये गांधी जी की फोटो बहुत मस्त आई है। ठीक है, तो देखना, मैं वही देख रहा था कि ऊपर इन्होंने वो भी उड़ा दिया है। भैया इसमें चैप्टर भी काट दिए उन्होंने। मेरे पे तो पुरानी इसमें बहुत चैप्टर हैं, काट दिए इसमें। 450 पेज है उसमें, 448। ठीक है, और इसमें कितने 256। अभी ओनली गांधी वाला चैप्टर देख के सारी चीजें बस हटा दी इन्होंने। तो देखना, ट्राई करो कि पुराना वाला एनसीईआरटी मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए ना? नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी मतलब इसी के जो पेपर, जो चैप्टर हटा दिए, अगर वो वाले मिल जाए तो। वो तो मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो ऐसे तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए, परंतु ये लोग मेरे पास पड़ी हुई है एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ पड़ी हुई है मेरे पास। देखो, रुक जाओ, 2021 में क्वेश्चन पूछा था, देखो, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के विरोध में। वो तो नहीं अभी पूछा क्या, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। ग्वालियर टैंक के बारे में पूछा था उसमें। तो भाई इन्होंने तो फिर पक्का ज्योग्राफी सब जगह उड़ा दिया होगा। चैप्टर हटाए इन्होंने, बहुत अच्छे खासे चैप्टर हटाए। अब देखो ना, इन्होंने एक एक लाइन देके छोड़ दी बस। इससे क्वेश्चन बना, देखो, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह वाला आया था, पर इन्होंने बस एक एक लाइन में देखिए हटा दिया। यहाँ जो लगा अपने अकॉर्डिंग उन वो चैप्टर को रखे हैं, वो चीज़ उठा दी है इन्होंने। तुम्हारे पास कौन सा पर ये इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी हटाया, जो भी चैप्टर है। कौन सा वाला है तुम्हारे पास? ये हाँ, इसमें तो हटा दिया ना, वही तो चैप्टर, वो नहीं, हटाया वो कौन सा है? पार्ट तो बताओ उसका। थर्ड। थर्ड पार्ट है। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ ना, सन कौन सी सन वाला है? ये सारी नहीं है भाई। ये मेरे पास ओल्ड है ना। हाँ, तो इसमें देखो ना, टोटल पेज कितने हैं तुम्हारे में। मेरे में 88 पेज है। 88 पेज है पार्ट थर्ड में। ठीक है, तो ये 432 पेज है। देखो, मतलब जो मैंने चैप्टर बताए थे वो तो जरूर पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, मेरा ही मानना है कि देखो, एक चीज़ याद रख लो, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जो मैंने कॉमन सेंस सिखाया, ट्रिक सिखाया, अगर वो सीख लिया अच्छे तरीके से अप्लाई करना, वो टेस्ट से सीखोगे तुम लोग। दूसरी चीज़ है कि अगर यूपीएससी PYQ पे R&D करते हो, ठीक है, और थर्ड चीज़ जो है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कल्याण हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इतने ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर, है ना। कल एनसीईआरटी का काम करके आना, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे कल। एनसीईआरटी मैथ और हिस्ट्री, ये पेपर मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।